कांग्रेस में रहे हुए कार्यकर्ताओं को अपनी ही पार्टी में एक घुटन सा महसूस हो रहा है। राजनीति कैसे की जाती है ये तो कांग्रेस की सरकार ने दिखाया है 5 वर्ष में। कांग्रेस हमारे तरफ क्यों देख रही है? पहले कांग्रेस अपनी चिंता करे, पहले उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। भैया रोल है आप लोग का, कल से ही खड़ी है, कल ऐसे ही छोड़ के गए थे, कल ऐसे ही छोड़ के गए थे, अभी तक यहीं खड़ी है। प्रश्न आप ही लोग चालू करिए। कल प्रथम चरण का नामांकन जो है फर्स्ट फेज का बस्तर लोकसभा का, और वहां से भारतीय जनता पार्टी से हमारे प्रत्याशी महेश कश्यप जी का कल नामांकन हुआ। हमारे बस्तर लोकसभा के सभी उसके अंतर्गत आने वाली जिलों और विधानसभा से बड़ी संख्या में और जनता जनार्दन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बड़ा ही हर्षोल्लास का वातावरण था। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, और विशेष रूप से हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी, चुनाव के भी प्रभारी हैं जो कि आदरणीय नितिन नवीन जी सहित सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे क्लस्टर के इंचार्ज अजय चंद्राकर जी सहित वरिष्ठ हमारे प्रभारी चुनाव की दृष्टि से, संयोजक दृष्टि से, और शिवरतन शर्मा जी, मंत्री केदार कश्यप जी सहित सभी संभाग के सभी वरिष्ठ नेता उसमें उपस्थित थे। हमारे महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी भी, और बहुत ही अच्छा वातावरण है। मोदी जी की गारंटी की योजना जिस तरीके से तेज गति से अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयत्नों से, प्रयासों से इतनी जल्दी और जनता के हितग्राहियों के तक पहुंचना प्रारंभ हो गई है। बहुत उत्साह का वातावरण है। ये बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोगों ने प्रवेश किया, और काफी मंथन किया गया रात को। क्या कहानी थी इसके? नहीं, कहानी कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। पूरे प्रदेश का यही वातावरण है जो उनके धीर गंभीर और जो दायित्ववान और वर्षों से कांग्रेस में रहे हुए कार्यकर्ताओं को अपनी ही पार्टी में एक घुटन सा महसूस हो रहा है। और न नीति है, न नियम है, न नेता है, और इस कारण से, और विशेषकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से विकास के नए आयाम को चुना है, विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में। और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि वो सभी समाज हो, क्षेत्र हो, धर्म हो, जाति हो, संप्रदाय हो, सभी को लक्ष्य करके जो उनकी योजना है। और अब तो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, किसी भी प्रकार से विकास की कोई बात ही नहीं होती थी। तो जो बड़ी संख्या में कल करीब 2000 से भी ऊपर की संख्या में, और पूरे बस्तर संभाग से, उन कांग्रेस से ही और अन्य राजनीतिक दलों से भी मिलकर सभी ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि भाजपा प्रतिशोध की राजनीति करती है और 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी रैली होगी। नहीं, कैसा प्रतिशोध? 5 साल में प्रतिशोध की राजनीति कैसे की जाती है ये तो कांग्रेस की सरकार ने दिखाया है 5 वर्ष में। हमने तो 3 महीना में सिर्फ और सिर्फ हमारे मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को संचालित करने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगाया। विधानसभा के बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता सभी लोकसभा की चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारा तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सभी लगातार 3 महीनों से जनता के बीच जाकर जनता के हितों का जिस तरीके से कार्य योजना उसके क्रियान्वयन में लगी है। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि बीजेपी के, कांग्रेस के लोगों को बीजेपी ज्वाइन करा के पद दिया जा रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता दरी बिछाने का काम ही करते रह रहे हैं। नहीं, ये उनकी खींच है। वास्तव में ये उनकी खींच है। किस कार्यकर्ता को पद दे दिया गया, किस कार्यकर्ता को जबरदस्ती किया, एक भी नाम ले। उनका खुद उनके संगठन की क्या स्थिति है इसकी चिंता उनको करनी चाहिए।
क्यों इतने लोग जा रहे हैं? बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, उनके वरिष्ठ नेता और कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो ये तो उनको चिंता करना चाहिए। जब उनसे नहीं संभल रहा है तो निश्चित रूप से वो दूसरे भाजपा के ऊपर कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। कांग्रेस के नेता भी कमेंट्स कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पीडीएस की योजना बंद नहीं हुई है, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेता कमेंट्स कर रहे हैं उस पर, क्योंकि इस तरह की खबरें चल रही हैं। नहीं, इसमें कांग्रेस का क्या कमाल है? पीडीएस को लेकर कांग्रेस को क्या कमाल है? उन्होंने क्या कर दिया पीडीएस को लेकर? हमारे पीडीएस 1 रुपए 2 रुपए किलो का चावल की शुरुआत तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने शुरुआत किया था और बहुत व्यवस्थित ढंग से चला। अब आप ये बताइए कि चाहे वो कोरोना का काल हो, कोविड के समय का काल हो, प्रधानमंत्री जी ने एक एक घर के गरीब परिवार की चिंता करके ये काम को छत्तीसगढ़ में भी चलाया, जैसे पूरे देश में चलाया। 80 करोड़ जनता को चावल देने का मुफ्त में, और अभी भी 5 साल मुफ्त देने का संचालित कर रहे हैं। आपका क्या कमाल है? आपने तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ वादे किए हैं 5 साल, इसलिए तो 5 साल में जनता ने नकार दिया। या बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग जो है वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। कर्नाटक में भी कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं कि हम एक परिवार की गुलामी नहीं कर सकते। नहीं, पूरे देश का वातावरण है। पंजाब में आप पार्टी के लोग छोड़ के आए हैं आज, और पूरे देश में ये स्थिति है। इसलिए तो हम कहते हैं, तो सब लोगों को इस बात पर हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आज जिस तरीके से देश को एक सूत्र में बांधकर एक साथ जोड़कर, और जिस तरीके से विश्व के मानचित्र में हमारा देश निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ा है। भैया मुंडवाना पार्टी भी चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी को कितना असर पड़ेगा उनके चुनावी में? 10 विधानसभा और लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी और जनता जनार्दन के और उनको पर पूरे विश्वास के साथ, आदरणीय मोदी जी की योजनाओं के साथ, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जो कार्य योजना है उसके साथ, और बड़े आत्मविश्वास के साथ इस चुनाव में आगे बढ़ रही है। निरंतर गतिशीलता है, इसलिए चुनाव में तो सभी पक्ष होते हैं, सभी लड़ते हैं। प्रभारी से प्रभारी बनाया गया है, कांग्रेस का कहना है कि बलि का बकरा बनाया गया है उनको। मैं तो हमेशा बोलता हूं, कांग्रेस हमारे तरफ क्यों देख रही है? पहले कांग्रेस अपनी चिंता करे, पहले उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में कौन प्रभारी होंगे, कौन सह प्रभारी होंगे, किस तरीके की हमारी कार्य योजना होगा, हमारी किस प्रकार की लोकसभा में हमारी गतिविधियां होंगी, ये राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हम सब मिलकर बैठ के तय करते हैं। और वे जब वो अपनी चिंता छोड़ चुके हैं, इसलिए उनके जो कांग्रेस के पदाधिकारी है वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। नक्सलियों की सक्रियता जो है अक्सर बढ़ जाती है। बस्तर से आप भी आते हैं, बस्तर में सबसे ज्यादा सक्रियता देखने को मिलती है। कितनी बड़ी चुनौती होती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कर्मठता के साथ जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। कल बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों से और अंतर्गत सभी 8 विधानसभा से हमारे जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ आए भी हैं, और आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेताओं का जब उनको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और नामांकन के बाद दुगनी उत्साह के साथ अपने अपने क्षेत्र में गए भी हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बस्तर लोकसभा में बहुत अच्छे से और इस चुनाव